हेलो माय डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 18 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट को भी एक डर लगा, तो ये है 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल भैया असली पेपर जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है 18 फरवरी को। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में 95% भैया छपेगा, कोई रोक नहीं सकता छपने से। ठीक है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया ना, तो हिंदी वाले पेपर में आप लोग 70 में 70 नंबर भैया करके आओगे। ठीक है, इसमें सारे वायरल प्रश्न हैं जो 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% भैया आएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक करना है भैया। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। 2000 लाइक तक जैसे पहुंच जाएगा आप लोगों के लिए खुशखबरी आएगा। आप लोगों का जो कोर्स है वो मैं 0 रुपया का दूंगा बिल्कुल फ्री में, जिसकी फीस अभी तक 199 था ना, आपको 0 रुपये में दे दूंगा। वो भी आपको 1-2000 लाइक होने के बाद आप कमेंट करना सर 2000 लाइक हो गया। ठीक है, और वहां से आप सारा बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, 5 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। तो ये 2026 हिंदी का बिल्कुल वायरल असली पेपर है और ये आप लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, पेपर कोड है भैया 801H के, जो कि हर जिले में आपका ये बहुत ज़्यादा वायरल, आप किसी भी जिले से हो 18 फरवरी को पेपर है, बिल्कुल वायरल है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो आज मैं आप लोगों को न्यू कॉपी, जो आपको कॉपी लिखना बताएंगे भैया, कॉपी लिखना। ठीक है, और वो भी आप लोग 95% लाओगे और बोर्ड एग्जाम में जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे कॉपी अगर लिखोगे। ठीक है, पूरी कॉपी मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हम बोर्ड एग्जाम में जो OMR सीट है उसको कैसे भरें, तो ये है 2026 का OMR सीट। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 नंबर पक्का करेगा। तो ये पूरा OMR सीट भरना भी बताऊंगा। OMR सीट आप लोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जैसा बताऊंगा वैसा भरना, 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और अब की बात, ऐसा OMR सीट आएगा, देख लो पूरा OMR सीट भी भरना सिखाऊंगा, कॉपी लिखना भी बताऊंगा। और ये वायरल पेपर पूरा समझ कर जाना। ठीक है, और सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देना। सबसे पहले यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल दो, जो भी आपका रोल नंबर, अपना नाम जरूर डाल देना। ठीक है, और ये 2026 18 फरवरी का हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 2000 तक पहुंचाओ। मैं आपको आपका कोर्स जो है फ्री में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में, बस आप लोग लाइक करो। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का भैया। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो और 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, तो पेपर सॉल्व करने से मतलब थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निर्देश नंबर फर्स्ट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ होगा वो MCQ होगा, खंड बा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है भैया। OMR सीट पर आप खंड आ का पूरा प्रश्न आपको उत्तर देना है। वाले भी आपको OMR सीट जो है भरना समझाऊंगा। ठीक है, और खंड आ में जो है प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप OMR सीट पर उत्तर दो। पहले निर्देश पढ़ लो, फिर OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना। जब आपका 100% कंफर्म हो जाए तब OMR सीट पर उत्तर देना। प्रश्न के अंक उनके समूह लिखा है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है और ये आपको करना है खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, तो ये हमारा कुछ निर्देश है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले खंड आ से। खंड आ तो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 20 में 20 जो होगा आपका MCQ प्रश्न होगा। ठीक है, जो 18 फरवरी पेपर में भैया एकदम से छपेगा, बिल्कुल छपेगा। ये बहुत वायरल पेपर है, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ फिर मुझे ये वायरल पेपर मिला है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न बहुत ध्यान से देखना, बहुत वायरल MCQ है। ठीक है, शुक्ल युग का कलावधि है, बहुत बार आया हुआ है, मतलब हर साल पेपर में आता ही आता है भैया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है, 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1900 1929 तक, या 1938 1947 तक, बताओ। बिल्कुल वायरल है। तो शुक्ल युग जो है वो 1900 से 1938 तक माना जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, 19 दूना 38। ठीक है, ट्रिक्स से। ठीक है, तो ये 1 नंबर आपका पक्का हो गया 18 फरवरी के लिए भैया। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार तैयार कर लेना, ये बहुत वायरल पेपर है। अभी मैं आपको PDF भी दे दूंगा क्योंकि बहुत वायरल पेपर है, तो PDF आपके पास होना चाहिए इस पेपर का। ठीक है, बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर लेना फ्री में। देखो, बादल की मृत्यु किसकी रचना है,
बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ हसक का, राम कुमार वर्मा का, या बाल मुकुंद का, या फिर हमारा जयशंकर प्रसाद? बताओ, बहुत वायरल है। तो भैया ये है हमारा राम कुमार वर्मा जी की रचना। ठीक है, बिल्कुल वायरल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर बहुत वायरल भैया, रानीखेत की कहानी के लेखक कौन है? ये जितने भी वायरल प्रश्न है बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। मोहन राकेश, या फिर हमारा लल्लू लाल, या ईसा अल्लाह खां, या फिर हमारा प्रेमचंद्र? तो बताओ कौन है? तो भैया इसके हो जाएंगे ईसा अल्लाह खां। ठीक है, जो रानीखेत की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां है। ठीक है, अब आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन 3 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में कैसे भरोगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन लेना है। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक एंड ब्लू पेन। तो सबसे पहले आप ये सब पेन लेना। गोले को भरने का जो गलत तरीका है, अगर ऐसे आप करोगे तो ये गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी लिखा रहेगा, पेपर कोड वगैरह ये सब। ठीक है, एंड फिर आप लोगों का नीचे आओ। नीचे देखो कि आप लोगों का लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोगों का प्रश्न 1 से 2 से लेकर आपका 20 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और 20 में 20 अंक आपको करके आना है। सबसे पहले आप यहाँ नीचे अपना सिग्नेचर कर लेना। जैसे परीक्षार्थी का सिग्नेचर जो है यहाँ आप लिख देना श्रवण, जो भी आपका नाम है, श्रवण गोस्वामी। ये मेरा सिग्नेचर हो गया। ये कच्छ सिग्नेचर जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे उनका सिग्नेचर। यहाँ केंद्र का मोहर ऑलरेडी रहेगा। जब आलेखन का करना तो आलेखन को काला करना, प्रावैधिक करना प्रावैधिक, जब चित्रकला का पेपर आएगा। ठीक है, अब एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ है भैया, ये चीज जो यहाँ आपका पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, ये बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपका पेपर कोड मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, अभी बताना एच के, तो एच के जो है, एच जो है वो पहला अक्षर हो गया और के जो है वो दूसरा अक्षर हो गया। ठीक है, तो एच इसमें ढूंढ लो और उसको आप लोग काला कर लो, ये एच। ठीक है, और इसमें के बिल्कुल अच्छे से करना, धीरे धीरे करना, वहां ज्यादा तेज मत करना के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग ओएमआर शीट भरते हैं। ठीक है, अभी नीचे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप एक क्वेश्चन भर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ 1-2 क्वेश्चन। देखो, पहला प्रश्न देखो, लिखा के कलावधि सी वाला अर्थात गा वाला सही था ना, 1919 से 1929 तक गा वाला। तो इसमें आप गा वाला अर्थात सी वाले को काला कर लो, ये। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो था उसमें कौन सा सही था? खा वाला था, राम कुमार वर्मा जी। तो इसमें आप वी वाला सही कर लो। अब देखो, तीसरा मैंने रानीखेत की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां था, गा वाला। तो यहाँ सी वाला। ऐसे करके आपको 20 प्रश्न तक कर लेना है। ठीक है, 20 प्रश्न तक कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको नीचे आना है। देखो, नीचे आप ब्लू पेन या कुछ भी यूज कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 ऐसा जो लिखा है ये क्या करना है? देखो, पहले में हमारा कौन सा सी वाला सही है ना, तो यहाँ आप ऐसा सी लिख देना, उत्तर यहाँ लिखना है, केवल उत्तर। और दूसरे का वी वाला, ये जब लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को आसानी हो जाएगा, तुरंत चेक कर लेगा। ठीक है, और तीसरे का हमारा सी वाला। तो ये लोग ऐसे आप पूरा भैया 20 तक लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पहला अक्षर एच था, दूसरा अक्षर के था, एच के पेपर कोड ना, और यहाँ अपना साइन कर लेना, श्रवण गोस्वामी। ठीक है, यहाँ आपका कच्छ अच्छा यहाँ केंद्र का रहेगा। ये चित्रकला आलेखन जब आप करना तब करना, प्रावैधिक चित्रकला। ठीक है, तो ये देख लो, ऐसे हो एमआर शीट बनना, अगर आपको ऐसे भरोगे 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा वायरल पेपर समझाता हूँ। पहला आप ओएमआर शीट ये देख लो, पूरा ऐसे भरना। अब वायरल पेपर पूरा समझ लो। ठीक है, ऐसे आप पूरा भर लेना, 4-5 सारा। तो अब हमारा आता है भैया चौथा नंबर क्वेश्चन, लहरों के राजहंस कहानी जो है वो रचना किस विधा की है? मतलब किस विधा की है लहरों के राजहंस? बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। एकांकी है कि हमारा उपन्यास है कि जीवनी है या हमारा नाटक है? तो लहरों के राजहंस जो है कि नाटक विधा की रचना है। कौन सा है? नाटक विधा की रचना है, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं, जैनेन्द्र कुमार, या जयशंकर प्रसाद, या रामवृक्ष वेनीपुरी? जल्दी बताओ, बहुत वायरल है। तो इसके हो जाएंगे प्रभाकर जी अर्थात कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। 5 में 5 नंबर आप लोगों को पक्का हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप कर आना, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगला रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। इसमें रीतिबद्ध जो है बोधा नहीं है, मतीराम जी हैं। कौन है? गणानंद नहीं, मतीराम जी हैं, वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। ठीक है, अब हमारा आता है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत वायरल, प्रयोगवादी युग की कलावधि है। प्रयोगवादी कब से कब तक माना जाता है? तो 1960 से 1971 तक, 1943 से 1953 तक, बहुत कम समय था, 10 साल का केवल बस। ठीक है, तो यहाँ खावाला मास या प्रयोगवादी केवल 1943 से 1953 तक था।
अब एक क्वेश्चन बहुत वायरल आ चुका है, छायावाद की काव्य की विशेषता है। छायावाद युग की विशेषता क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण, या यथा चित्रण, या अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या रूढ़ियों का प्रतिविद्रोह। भैया जो छाया में किससे मिलती है? प्रकृति से, अर्थात पेड़ पौधों से ना, तो प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आप लोग 10-15 घंटे 20 घंटे पढ़ो। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1 नंबर का, तो 1943 में, 1951 में। हाँ भैया 1951 में ही हुआ था, सॉरी 1951 में हुआ था। अब 1959। अब आप लोग ये कमेंट करो कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सब तक कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये सारा। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी में छपेगा बिल्कुल। अब यहाँ एक से आ गया, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक जो था, मतलब जो अभी आप लोगों ने देखा, उसका संपादक कौन है? सचिनानंद, हीरावस्चन, अज्ञेय, नारेंद्र शर्मा, या भावनी प्रसाद, या केशव? बताओ कौन है? तो भैया अज्ञेय जी हैं। सभी को पता होगा कि तार सप्तक के जो संपादक थे वो हमारा अज्ञेय जी हैं। ठीक है, बहुत वायरल है सारा क्वेश्चन है। 10 में 10 नंबर भैया पक्का कर लिए ना। 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न है भैया, 18 फरवरी को छपेगा, बस आप लोग तैयार कर लेना बिल्कुल से। फिर 11 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, आप 2 चीज याद रखो, एक करुण रस का, एक हास्य रस का, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है ना, हास्य रस। देखो करुण का हो जाएगा सुख, और हास का तो वैसे भी आसान है, हास हो जाएगा बस। तो करुण का आपका सुख हो जाएगा बस। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ लो। ठीक है, फिर आप बाद में ये मत करना सर छूट गया पेपर में। बूढ़े बालों किसी कर्तन छिपा उनकी छोटापन, इसमें कौन सा अलंकार? इसमें हमारा रूपक नहीं है, वो पैटर्न उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, ये 12 में 12 एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया भैया, बिल्कुल वायरल पेपर का। मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, और सारा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा एन चितई जान लखतनु, इसमें हमारा कौन सा छंद है? इसमें हमारा कौन सा छंद है? चौपाई नहीं है भैया, सोरठा है। आपके सिलेबस में रोला और सोरठा में से कोई एक ही होगा, तो आप यहाँ सोरठा हो जाएगा। ठीक है, 13 ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है, संभव है कि आज वर्षा हो। 1 नंबर का, संभव है कि आज वर्षा हो। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक, या संदेहवाचक? तो भैया संभव है कि आज वर्षा हो, इसमें हमारा संदेह है भैया, संदेहवाचक है कि भैया अभी हम ये कह नहीं सकते कि वर्षा होगा, संभव है कि आज वर्षा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा भैया संदेहवाचक। ठीक है, इच्छावाचक तो होगा नहीं, साधारण है नहीं, प्रश्नवाचक है नहीं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक के विश्व शांति का संदेश है। अशोक के जो विश्व है वो शांति का जो है संदेश है, तो ये हमारा कौन सा है? बताओ, बिल्कुल वायरल है, तो ये आपका कौन सा है? देखो कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य? तो एक कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य, ना भाववाच्य ना कर्मवाच्य ना, हमारा इनमें से कोई नहीं, कृतवाच्य है। ठीक है, बस ये हमारा हो गया ना 15 ऑब्जेक्टिव, बहुत वायरल, जो आपके 18 फरवरी पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। 16 नंबर है, अब वह भी बैठ नहीं सकता, इसका आपको वाक्य का भाववाच्य बताना है। तो वह बैठ नहीं सकता, अब नहीं, उससे अब भी नहीं जाता बैठा, या उससे अब भी बैठा नहीं जाता, उससे अब भी बैठा नहीं जाता, ये वाला सही है। गा वाला थोड़ा सही से आप पढ़ो भाव निकाल के, तो यही वाला सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर, नीलकंठ में समस्त पद में कौन सा समास है? भाई आपके सिलेबस में वैसे तो द्वंद्व और दीर्घु समास ही है, द्वंद्व और दीर्घु समास, लेकिन मैं आपको ये वाला जरूर याद कर लेना, नीलकंठ जो एक बहुब्रीहि समास है, तो इसलिए आप ये वाला याद कर लेना। ठीक है, बहुब्रीहि आ सकता है और वो भी नीलकंठ वाला ही आ सकता है, तो इसलिए आप ये 17 नंबर वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तैयार करना, बहुत वायरल है। अब अगला आता है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी भैया गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा नहीं है। 19 नंबर एमसीक्यू, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब पर्यावरण में आप कहोगे पा आ गया है इसलिए पा हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, पर्यावरण में जो है वो परि उपसर्ग है। क्या है भैया? परि उपसर्ग। ध्यान रखना, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको संदेह होगा। ये बिल्कुल वायरल है, आपका एमसीक्यू है भैया, पर्यावरण बहुत बार हर साल पेपर में आता है, और बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, पर्यावरण में परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ, कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन एक नाम है, तो सर्वनाम नहीं, बगीचा भी नहीं है,
तुम एक सर्वनाम है, वह, तुम, हम, ये सब एक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके 18 फरवरी पेपर में एकदम 100% भैया छपेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब आप लोग इसको तैयार कर लेना बिल्कुल, फिर आप 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता भैया, बिल्कुल पक्का है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, और अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन हम लोग पूरा पेपर सोल्यूशन के साथ समझेंगे पूरा, ठीक है, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय सब, क्योंकि भाई बहुत वायरल पेपर है। अब हम लोग आते हैं खंडवा, वर्णात्मक प्रश्न। खंडवा जो होगा वो वर्णात्मक प्रश्न होगा, और आपको 20 में 20 नंबर भैया आपका एमसीक्यू पक्का हो गया। 50 में 50 अंक हम लोग जो है वो वर्णात्मक प्रश्न कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में जो आपको बोर्ड वाली कॉपी दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो कॉपी लिखना है, मैं आप लोगों को पूरी कॉपी आप लोगों को एक नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, पूरी कॉपी जो है एक नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक एक शब्द, एक एक अक्षर, क्या गलती नहीं करना है वो सब मैं आपको सबको बताऊंगा, क्या गलती ना करें, कैसे लिखें, और मान लो ना आए क्वेश्चन का आंसर तो बनाकर कैसे लिखें वो भी बताऊंगा। तो इसी क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आप लोग बस आप लोग ध्यान से देखो इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है, तो हम लोग वायरल पेपर समझेंगे, फिर ये भी क्लास बहुत जल्द आएगा, बस 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक वायरल है निम्नलिखित गद्यांश प्रश्न को, तो 6 नंबर का ये बहुत वायरल है भैया, ये गद्यांश बहुत वायरल है, मैं आज बता दे रहा हूँ, हर साल आता है, और 18 फरवरी में आपका ये छपेगा, चाहे 8वां में ही छपे लेकिन छपेगा, तो आज ही तैयार कर लो। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है, बस इतना ही अंडरलाइन है। और जो अंडरलाइन हो ना उसको आप कम से कम 2 बार पढ़ लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बदी चक्की से गया, जो उसे दिन ब दिन आगे देखते हैं, ठीक है, उसे दिन ब दिन अब आगे देखो यहाँ, ठीक है। यहाँ औन्नत के गड्ढे में भैया गिराती जाएगी, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहू के समान ही जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। ये बहुत वायरल है, मैं आज ही मैं आपको कह रहा हूँ भैया, बहुत वायरल है, ध्यान से समझ लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला इसमें रहेगा उपयुक्त गद्यांश से संदर्भ लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या का आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और कुसंग का जोड़ का क्या प्रभाव है 2 नंबर। तो भैया ये बहुत वायरल है, तो ये 6 में 6 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो भैया कैसे लिखना देखो, बिल्कुल वायरल है। सबसे पहले आप संदर्भ लिख देना, प्रस्तुत गद्यावतम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको आप अलग पेन से लिखना, बिल्कुल हाईलाइट, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। बस इसमें जो पाठ का नाम है और ये जो आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम अलग पेन से हाईलाइट कर देना, लो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिखना जैसा मैंने बताया है, ठीक है। अब आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले आप रेखांकित अंश को 2 बार ध्यान से पढ़ लो ताकि आपको थोड़ा सा उनके बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक जोर से ग्रसित हो तो वह जोर उनके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। ये भी 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब एक क्वेश्चन और है कि कुसंग का क्या प्रभाव है भैया। कुसंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, या मनुष्य की जो नैतिकता है, अच्छी आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है, ठीक है। बस तो ये अगर आपने 3 क्वेश्चन कर लिया, 6 नंबर भैया पक्का है, और ये 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा, अगर ना आए तो आप ये वाला कर सकते हो, और वाला खा वाला। ईश्वरिया का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह उस चीजों का आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है, इस तुलना में वह अपने पक्ष के सभी आभा उनके हृदय में डंस मारते रहते हैं। बस अब देखो, अब इसमें देखो 3 प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से संदर्भ लिखो, 2 नंबर ईश्वरिया थूना दे मेरे मन से वाले पास है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो, और इस चालू मनुष्य क्या करता है, सब इसी में मिल जाएगा गद्यांश में अगर आप ढूंढोगे पूरा, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर अगर नहीं आता ये कर देना। अब देखो ऐसे आपका पद्यांश आता है निम्नलिखित पद्यांश पर प्रश्न को, तो 6 नंबर हो, ये बिल्कुल वायरल है भैया, ये वाला पद्यांश बिल्कुल तैयार कर देना, फिर आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, ये वाला पद्यांश और गद्यांश दोनों। तो देखो ये वाला पद्यांश बिल्कुल तैयार कर देना, लिखा सिर जटा उड़ बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भाव में तून सरारन वन थरे और तुलसी वन मार्ग सुठ सोई है, ठीक है। और सादर वरही बार सुभाय चित तुम त्यों हमरे मन मोहे और पूछत ग्राम वधु सिए सो कौन सांवरे सके रावड़े से। ये भैया बहुत वायरल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भैया, बहुत ज्यादा वायरल है, 100% छपने वाले प्रश्न है। तो इसमें 3 प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या करो 2 नंबर, और सीता जो ग्राम वधुए से क्या प्रश्न पूछती है 2 नंबर, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर,
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अब इसको आपको देखो बिल्कुल वायरल है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी वाला है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य कांड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से कविता से अवतरित है। ये बिल्कुल वायरल ऐसे, ये बिल्कुल वायरल है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप लिख देना एंड फिर आप व्याख्या कर लेना भैया। देखो व्याख्या, ग्राम वधु सीता से पूछ रही है कि सिर पर जटा धारण किए हुए, जिनके वक्ष हस्त और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भावें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हैं, वहीं इस मार्ग में बहुत शोभायान हो रहे हैं और सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, मन को आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सामले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। श्री राम के बारे में पूछ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग भैया बिल्कुल तैयार कर लो। अब देखो, अब इसमें और भी क्वेश्चन है। ग्राम वधु सीता जी से क्या प्रश्न पूछती, तो ग्राम वधु सीता जी से पूछती है कि ये जो सांवरे सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। बस हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करा ही दिया, बस अब इसमें क्या ही करना है, बिल्कुल हो गया आपका, ठीक है। अब अगर नहीं आता तो भैया ये वाला, भैया मैं इतना वायरल पेपर दे दिया हूं ना कि आप अगर तैयार कर लो 27 से 90% लाओगे इस पेपर से। ये पहला वाला बहुत वायरल था, अब ये वाला देखो 2 लाइन वाला बहुत वायरल है, और 2 लाइन वाला बिहारी लाल का होता है ज्यादा से ज्यादा, ध्यान रखना। बड़ा बढ़त संपत जल लोमने से दूसरे बढ़ जाएगा, गदा जूना वेगता वर्ष समूल को मिला है। अब इसमें 3 प्रश्न भैया। पहला, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ हिंदी में व्याख्या काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है, 2 नंबर। और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर। टोटल आपको ये 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता मतलब पहला वाला, तो आप ये दूसरा वाला कर लेना, ठीक है। तो ये गद्यांश पद्यांश बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी के लिए बहुत वायरल। जो मैंने गद्यांश पद्यांश बताया वो बिल्कुल तैयार करना, 6+6 आपका पक्का हो जाएगा। और जो मैंने MCQ बताया वो तो 100% आएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग भैया, ये वाला भैया जो पद्यांश और गद्यांश है, जो हमारा संस्कृत का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी का है, अनुवाद लिखो 5 नंबर, संदर्भ और अनुवाद। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में कि 100% फिक्स्ड गारंटी वाले प्रश्न, क्योंकि वाराणसी से यही आएगा, बहुत बार आया हुआ है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल गंगा कुल इष्टतः अस्या घटनाएं मूलः करते दौलवन बहुचंद्रगा अग्रता पर्यटका दुर्भ्यंत सवयं अत आयन्ते ऐसा घटनाओं शुभम बहु प्रसन्नते, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप संदर्भ लिखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत के वाराणसी पाठ से उद्गृत है, बस इतना आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग छोटा सा ला, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा वास्तविक के विषय में बताया गया है। अब छोटा सा व्याख्या बहुत आसान है, ये सेम संदर्भ और प्रसंग वाराणसी के हर एक में आप लिख सकते हो भैया। वाराणसी के हर एक गद्यांश में आप सेम संदर्भ और सेम प्रसंग लिख सकते हो, ठीक है। व्याख्या छोटा सा आप लिख लो कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर इतना कर दिया तो ऐसे आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। बस कॉपी में लिखना बहुत अच्छे से, और लिखना मैं आपको बता दूंगा कॉपी कैसे लिखेंगे 18 फरवरी को, तो वो मैं आपको जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, बस आज ही लाऊंगा अभी, ठीक है। तो बस आप लोग ये पहले समझ लो कि आपको ऐसे ये वाला बहुत वायरल है, अगर नहीं आएगा तो ये वाला आपका जरूर आएगा, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। देख लो, अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथम नमम नवम विचारधाम सविगतम नवम छबरुकम अत दुरागायत युक्तम इत्तम कल्याणकांत तद ऐसा गतिशीला बहुत वायरल है भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से भैया। भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से बहुत वायरल है, तो अगर ना आए तो आप ये वाला कर लेना, भारतीय संस्कृति वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है। अब देखो, अगर आपको जैसा 2 गद्यांश होगा वैसे आपका पद्यांश आएगा संस्कृत में 5 नंबर का। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से आपको व्याख्या और संदर्भ लिखना होगा। अब ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भैया बहुत वायरल है, एक अलग टाइप का है कि नीर छेद विवेका हंसस त्वम्यो तनेश चेतु विश्व सष्टाकुलवर्त पलिसिंथिका, ये बहुत वायरल है। अब देखो मैं आपको इसको बताता हूँ, देखो बहुत ज्यादा वायरल है भैया, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत के अनुक्त विलासा पाठ से लिया गया, बस छोटा सा संदर्भ हो गया। प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य न करने को कहा गया है। तो ये आपका हो गया अनुवाद छोटा सा। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो वह हंस का एक भैया मतलब हुनर है, मतलब जिसे कहते हैं मतलब एक उनके पास टैलेंट है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक है। तो अगर आप ही दूध और पानी को अलग करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपनी कुल मर्यादा का मृत का पालन करेगा। अब ऐसे आप भाव लिख दो
कि हे गुड़गुड़ाही ब्रूस, यदि तुम ही गुड़ और दोषों मुक्त समझने में आलस्य करोगे तो उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। बस अब देखो, अब नहीं आता तो ये वाला कर लेना भैया। सर्वे बौन शुगना सर्वे संतना में आ सर्वे वतान प्रजन माँ का शीतल दुर्भागा वेद। बहुत वायरल 100% भैया वायरल है पद्यांश, जो आपका संस्कृत का पद्यांश है। तो जो मैंने पद्यांश बताकर तैयार कर लिया संस्कृत का 10 नंबर तक का है 18 फरवरी पेपर के लिए। आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल वायरल पेपर दे रहा हूँ। अब आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। अब देखो 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड का भी क्या है प्रश्नों का उत्तर दो। 3 नंबर, एक खंड का भी करना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो भैया, जिले का नाम, कि आपके जिले का क्या नाम है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। जैसे देखो अग्रपूजा खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य है, जय सुभाष खंड काव्य है, ठीक है, बहुत वायरल ये सारे खंड काव्य हैं। अब आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है यहाँ आगे आ जाओ, मुक्तिदूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, कर्मवीर व्रत खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, मातृभूमि खंड काव्य है, फिर इधर आपका कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही करना है, सबके 2-2 पार्ट्स हैं, कोई एक ही करना है। ठीक है, और आपको 3 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा वायरल भैया जीवन परिचय, जो सभी बच्चों का फेवरेट है। सर जी जो बताओगे वही आएगा, और बच्चे पेपर में सबसे पहले वही देखते हैं कि देखें जो पढ़े थे जीवन परिचय वही आया। तो ये बहुत वायरल जीवन परिचय, बस तैयार कर लो, आपके हाथ में है एकदम। 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न। देखो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 नंबर का। एक तो जयशंकर प्रसाद जी का बिल्कुल वायरल है, आज ये लिख लो। ठीक है, रामचंद्र चूल इसका बिल्कुल वायरल है, ये हमें 1000% कह सकते हैं, ये भी 1000%, ये भी 100%। रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो ये आपको तैयार करना, लिखना क्या है 3 स्टेप में, पहला दूसरा तीसरा। 3 स्टेप में मतलब सबसे संक्षिप्त लिख देना, जो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर उनका बड़ा वाला जीवन परिचय, फिर उनकी रचना। ये 3 स्टेप में आप लिखना। ठीक है, ऐसे ही खावाला निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। ठीक है, और ये बहुत वायरल जीवन परिचय कवि और लेखक का, आज ही तैयार कर लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मैथिली गुप्त, लो भैया 1000% गारंटी है 18 फरवरी वाले पेपर में छपेगा। अब आपको तैयार कर देना है भैया, बिल्कुल से एकदम से तैयार कर लो। अगला है अपनी पाठ पुस्तक में कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक को जो प्रश्न पत्र में ना हो, तो एक श्लोक लिख देना। नहीं आता तो क्या करोगे आप, संस्कृत का जो हमारा गद्यांश होता है, जो हमारा संस्कृत का गद्यांश होता है, उसमें से गद्यांश बात करें, पद्यांश 4 लाइन या 2 लाइन कट करके लिख देना, बस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आता है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। वाराणसी नगरी को तिस्ता, वाराणसी नगरी गदना को लिखता, बीड़ा केन पूछते गया बीड़न को जीते, बस 2 हो गया। अब 2 ही आपको करना है, और ये 5 तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल है भैया, 100% छपने वाले प्रश्न है, बिल्कुल वायरल है। ठीक है, अब आता है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नंबर का भैया क्या, निबंध, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो, एक आपको लिखना है 7 नंबर का। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, योग शिक्षा आवश्यकता और विविधता, आतंकवाद और राष्ट्र प्रेम। भैया 5 वायरल है 100%। आप तैयार करके ही भैया 18 फरवरी हॉल में जाना पेपर देने, और आप लोग ये सारा तैयार कर लेना। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बता ही रखा है। ट्रिक का मतलब है कि इसमें आपको 4 हेडिंग कॉमन होता है कि रूपरेखा हर एक में कॉमन होगा, रूपरेखा। सेकंड आपका प्रस्तावना हर एक में कॉमन है। थर्ड है अर्थ, जो चीज लिख दो उसका अर्थ हर एक में कॉमन है। चौथा उपसंहार। ये 4 हेडिंग हर एक में कॉमन है, अब आप लोग लिख लेना। ठीक है, हर एक में मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। 10वां नंबर, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो। तो ये पत्र बहुत वायरल भैया, सफाई पर पत्र बहुत आता है, या शुल्क मुक्ति पर पत्र एक पर लो भैया, 18 फरवरी को 1000% छपेगा ये पत्र। ठीक है, शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। अब ये हमारा हो गया भैया 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1000 नहीं 110% छपेगा। ठीक है, 110 1000% छपेगा। अब आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके फ्री में डाउनलोड कर लेना, और आप लोग इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाओ, फिर मैं आपको लिए खुशखबरी ला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री वाला खुशखबरी। आप लोग हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री में ले जाओ, आराम से तैयार कर लो, फिर जाओ पेपर देने। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाइफ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।